हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रयाग झारिया। आज के टॉपिक में हम यूनिवर्स के सौरमंडल को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज की सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सौरमंडल सूर्य सहित 8 ग्रहों का एक समूह होता है और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सारे ग्रह कैसे सूर्य की चक्कर लगाते हैं, कितने दिन में लगाते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में, और उपग्रहों की संख्या कितने हैं ग्रहों में। तो सौरमंडल में पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन यम जो है उसको 24 अगस्त 2006 को यूएन प्रस्ताव पारित द्वारा उसे ग्रहों की तुलना से हटा दिया गया है। अब देखिए, सौरमंडल में टोटल अब 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। तो ये जो मंगल के इस तरफ बाएं तरफ जो भी ग्रह पाए जाते हैं उन्हें इनर ग्रहों की संख्या का इनर ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बृहस्पति से उस तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, बृहस्पति से मतलब बृहस्पति को गिनती करके उसको बोलते हैं आउटर ग्रह, ठीक है ना। तो इनर ग्रहों की संख्या 4 है और आउटर ग्रहों की भी संख्या 4 है, ठीक है ना। इनर ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आउटर ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब एक सवाल है कि इनर ग्रहों में उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है कि आउटर ग्रहों में? बताइए, इनर ग्रहों में उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है कि आउटर ग्रहों में? तो इनर ग्रहों में उपग्रहों की संख्या कम होती है। देखिए कैसे, बुध में तो एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र में भी नहीं है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। फिर मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है ना। जबकि बृहस्पति के 67 उपग्रह है और शनि के 63 है, इनके तो नहीं है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि हम इनर ग्रहों में उपग्रहों की संख्या कम होती है। अब देखिए, इनर ग्रह इन्हें आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, यानी कि इन्हें पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? इनर ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो जो ग्रह पृथ्वी के समान समानता रखते हैं इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। देखिए, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनका जो आकार जो होता है छोटा होता है, ठीक है ना। पार्थिव ग्रह का आकार छोटा होता है, ये ठोस होते हैं और इनमें उपग्रहों की संख्या कम होती है। इसकी अपेक्षाकृत जो भी इन ग्रह की बात की जाए तो देखो, इनका आकार बड़ा होता है, इनमें उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है और ये हल्के होते हैं, घनत्व तो इनका कम होता है, ठीक है ना। देखिए, अब देखते हैं कि सूर्य से बढ़ते क्रम के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रहों की जो हम तुलना देखते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह कितने नंबर पर आता है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है 1 नंबर में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब देखिए, साइज के अनुसार, दूसरा साइज के अनुसार ग्रहों की हम तुलना करते हैं। साइज के आकार के अनुसार देखिए, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है ना। देखिए, सबसे 1 नंबर में आएगा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। फिर आ जाएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। देखिए, इसको कैसे करते हैं, तो 4 याद रहेगा ही: बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये हो गया
साइज के अनुसार, ठीक है, जिसमें सबसे बड़े से हम तुलना करते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ठीक है, ये तो सूर्य से दूरी की हो गई, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार देखिए पृथ्वी से पास सबसे नज़दीक कौन सा है, शुक्र है या मंगल है, बताइए। पृथ्वी से सबसे नज़दीक है शुक्र, तो दूरी के अनुसार कौन से होगा, देखिए बताते हैं ना, शुक्र, फिर होगा मंगल, फिर बुध, फिर बस वही याद रख करते जाना है, बृहस्पति शनि अरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब देखिए ग्रहों में दूसरे नंबर के ग्रह किसे कहते हैं, तो चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो, दोनों को दूसरे नंबर से गिनती करते हैं। तो सामने से जो होता है ग्रहों में दूसरा नंबर का ग्रह होता है जो आता है शुक्र, ठीक है, और पीछे से आता है अरुण, ठीक है, पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह आता है अरुण, ठीक है ना। अब देखो ग्रहों की जो परिक्रमा होती है वो कैसे होती है ना, सारे ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसलिए हमारे पृथ्वी पे दिन जो होता है पूर्व में उगता है, ठीक है ना, दिन जो होता है पूर्व में उगता है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, उन ग्रहों का नाम क्या क्या है, शुक्र और अरुण। देखिए मैंने निशान भी लगाया है, ये इस तरफ घूमते हैं और ये इस तरफ, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर सारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है ना, ये हम समझते हैं। अब शुक्र को जो है हम सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हम देख सकते हैं। अब देखिए बताइए सन का कलर कौन सा होता है, वाइट या रेड, तो सूर्य जब ज़्यादा गर्म होता है तो उस समय वाइट कलर का होता है, और जब सूर्य कम गर्म होता है तो उस समय लाल कलर का होता है। लेकिन सूर्य का जो एक्चुअल कलर है, सन का एक्चुअल कलर है वो है वाइट, ठीक है ना, सन का एक्चुअल कलर वाइट कलर का सन होता है। और सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, ये 7 कलरों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि रेनबो में होता है। और ऐसे ब्रह्मांड में मतलब हमारे सौरमंडल में दो उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं, कौन कौन से, बुध और शुक्र, क्योंकि इनके उपग्रह होते लेकिन सूर्य के बहुत समीप हैं, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके जो उपग्रह होते हैं उन्हें सूर्य खींच लेता है, इसलिए इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। अब पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है जिसे प्रकृति का उपग्रह कहते हैं, जो है चंद्रमा, जो कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाती है। लेकिन इससे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किसके पास है, मंगल के पास है, इसलिए हर साल 2 सेंटीमीटर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जाती जा रही है। कुछ करोड़ों साल बाद हो सकता है हमारी पृथ्वी में चंद्रमा ही ना हो, इसलिए ये ध्यान रखिए हर साल 2 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जाती जा रही है, ठीक है ना, चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, बृहस्पति के पास है, 73, ठीक है ना। लेकिन 73 में से केवल उसमें से 15 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त है। तो किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह का नाम, तो उसमें कभी कभी दे देता है बृहस्पति, कभी कभी देता है शनि, क्योंकि शनि में है 63 उपग्रह है, लेकिन 63 में से 21 को उसमें से मान्यता प्राप्त है, इसलिए कभी कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है इसमें है कि शुक्र में है। देखो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है, जनरली आंसर बुध देते हैं, जबकि बुध नहीं है। क्यों, क्योंकि बुध का जो वायुमंडल है लगातार बदलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। बुध तथा शुक्र को दोनों को भोर का तारा कहा जाता है। जनरली शुक्र को ही कहा जाता है, लेकिन जब हम यहाँ से पृथ्वी से देखते हैं तो दोनों दिखाई दे देते हैं, इसलिए शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है।
शुक्र को और पृथ्वी को दोनों को। मंगल ग्रह को लाल, इसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, किसमें, मंगल ग्रह में, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखो मंगल ग्रह में दो उपग्रह होते हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस तथा डिबोस। तो फोबोस जो है वो पूरे ब्रह्मांड का फोबोस जो है पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है सबसे छोटा उपग्रह ब्रह्मांड का, तो फोबोस। अब इसके बाद पाया जाता है क्षुद्र ग्रहों की पेटियाँ। क्षुद्र ग्रहों की पेटियाँ क्या होती हैं, ये सूर्य के चारों ओर ये भी परिक्रमा लगाती हैं, लेकिन क्या होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते ये कभी कभी मंगल के परिक्रमा भी लगाने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब मंगल की परिक्रमा लगाते हैं, तो मंगल कभी कभी अपनी कक्षा से देखो, मंगल परिक्रमा तो वो ऐसे लगाएंगे, तो कभी कभी मंगल अपनी कक्षा से बाहर ऐसे सीधे आगे चला जाता है। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो आकर के देखो, अब ये तो किसी ग्रेविटेशनल में नहीं है, तो ये कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि वो पिंड गिरते हैं, तो उसे उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाल कलर के। तो उसी को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, तो यही उल्का पिंड होता है। और ये क्षुद्र ग्रह भी इनकी परिक्रमा सूर्य के लगाते हैं। अब इसके बाद आता है बृहस्पति। ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसमें ग्रहों की संख्या 73 है, ठीक है ना, जिसमें से 16 ग्रहों को ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए इसमें कहा जा सकता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। अब शनि में 62 उपग्रह हैं, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। अब शनि को छल्ला वाला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर 7 प्रकार की रिंग पाई जाती है, इसलिए इसे छल्ला वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इन छल्लों को ABCDEFG के नाम से जाना जाता है। एक बात और, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, गनीमेड, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फेमस उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन, जो कि किस पे है, शनि में, ठीक है ना। और शनि में क्या होता है, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह ये है, ठीक है ना। अब देखो अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, अपने अक्ष से 80 डिग्री लेटा हुआ है, ठीक है ना। अब यह हमें पृथ्वी से दूरबीन से देखने पर नीला दिखाई देता है। क्योंकि इसमें उसकी मात्रा ज़्यादा है, मीथेन की मात्रा, इसलिए नीला दिखाई देता है। इसे आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अरुण को आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका फेमस उपग्रह क्या है, फ्रिटिनिया, ठीक है। इसके बाद सबसे अंतिम और लास्ट ग्रह है, कौन सा है, वरुण है। इसे ठंडा ग्रह, यह सबसे ठंडा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा दिनों में करता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा रोटेशन खुद की कक्ष में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो वो है बृहस्पति। ये 9 घंटे में कर लेता है। जबकि सबसे ज़्यादा तेज कम धीम जो रोटेशन करता है वो है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र कितने दिन में करता है, 243 दिन में। हमारे पृथ्वी के 24 घंटे बराबर एक दिन, वहाँ के 243 दिन बराबर एक दिन, 243 घंटे बराबर एक दिन होते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर समझना होगा, रोटेशन और रेवोल्यूशन अलग है। जब देखो रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है कि जब सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा। अब घूर्णन किसे कहते हैं, जो खुद की कक्षा में घूमते हैं उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर समझिए, ठीक है। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं और उसका आंसर बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सूर्य कौन से कलर का होता है, तो बताइए आप, मैंने आपको बताया था सूर्य जो होता है हमारा सफ़ेद, वाइट कलर का होता है, सफ़ेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो वो होता है शुक्र, ठीक है ना। लेकिन क्यों होता है गर्म ग्रह, इसे आंसर करके कमेंट में बताइए। अब तीसरा क्वेश्चन है, पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है, तो वो है
फोबोस। ये बताइए कौन से ग्रह का उपग्रह है, कमेंट में। पूरे सौरमंडल में अब अगला है, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताएं। तो बताओ सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, वो है गनीमेड। अब इसका ये मतलब कि ये कौन से ग्रह का उपग्रह है, तो ये है बृहस्पति का। ठीक है, गनीमेड बृहस्पति का है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो वही दो प्रकार से अगर नॉर्मल पूछेगा तो बृहस्पति, यानी कि इसमें 67 उपग्रह है। अगर मान्यता प्राप्त के अनुसार तो शनि, क्योंकि इसमें से 21 को प्राप्त है मान्यता और इसमें से 16 को प्राप्त है। सौरमंडल में सबसे बड़ी तारे का नाम क्या है, तो वो है सबसे बड़ी तारे का नाम सूर्य, जो कि सूर्य एक तारा है। ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का नाम, ठीक है ना, पृथ्वी के निकट स्थित तारे का नाम है अल्फा सैंटिरी। अब सूर्य के पास समीप स्थित तारे का नाम क्या है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कि बुध जो है सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।